18 साल हो गए कोई डॉक्टर इधर नहीं हमको मिला हो कि इस अस्पताल बने हुए ने 18 साल हो गए ना। 18 साल से पहले जरूर सब सेंटर कोई छोटा मोटा तो उसमें डॉक्टर भी थे, दवाई भी मिलती थी या कुछ भी थी। इस बार एक मैडम है बेचारी वो बैठी हुई 18 साल हो गए, उसके पास जो सप्लाई आती है वो दे देती है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम का बड़ा हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं पंचायत हरोट कोट का ही रहने वाला हूँ। ये हमारे सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है हमारे हॉस्पिटल की, लेकिन इसमें खाली बिल्डिंग है। दूर से देखिए तो बहुत अच्छी सुंदर दिखती है, लेकिन इसमें इसके अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक नर्स है और कोई नहीं है। मैं कुलदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं द जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम और आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिला रियासी के तहसील भमाग पंचायत हरोट कोट में उपस्थित हैं और आप जो हमारे पीछे लोग देख रहे हैं इनका कहना है कि जो हमारा हॉस्पिटल है पिछले 18 साल से इसकी जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है और अभी तक इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की जो तैनाती है वो नहीं की गई है। और इन लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल वो जिला प्रशासन से है और रियासी बीएमओ साहब और सीएमओ साहब से इनका सवाल है। और ये कहना चाहते हैं कि हम जिला प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि अगर हमारे गांव में हमारी पंचायत में एक इतना बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है तो उसके बाद जहां पे जो डॉक्टर थे उससे पहले इस बिल्डिंग का निर्माण होने से पहले एक छोटा सा सब सेंटर था, वहां पर 3 डॉक्टरों की जो मौजूदगी पाई जाती थी। उसके बाद अगर इस समय की बात करें तो एक नर्स हैं जो लगातार पिछले 18 सालों से अपनी सेवाएं निभा रही हैं और रेगुलर अपनी ड्यूटी पर आती हैं। और उसके अलावा जहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं है और इन लोगों का कहना है कि जहां पर अगर पूरे भमाग की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे हेल्थ सुविधा की बात करें, तो कहीं ना कहीं विकास का जो दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं और विकास का जो है वो कमर टूटता नज़र आ रहा है। तो आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है। नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम सब लोगों से हमने बात की तो लोगों का कहना है कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो डॉक्टरों की तैनाती है वो पिछले 18 सालों से बिल्डिंग तो बनाई गई है लेकिन जहां पर डॉक्टर नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं कि जे आप हमारी बात सुनने के लिए वहाँ पर चौरा कोट में आए हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई हमारा कहना ये है कि भाई 18 साल से एक नर्स चल रही है हमारे हॉस्पिटल में। जब हमारा सब सेंटर था तो 3 मुलाजिम थे, डॉक्टर थे, वहाँ पर रोड भी नहीं था, रोड की सुविधा भी नहीं थी, पैदल चलकर आना पड़ता है, 5-6 घंटे का रास्ता था, तब इधर वो रहते थे। आज रोड की सुविधा भी नज़दीक है थोड़ी। तो आज देखो कि 18 साल से एक नर्स बेचारी लगी हुई है, उसकी ना बेचारी की कोई ट्रांसफ़र की किसी ने तो ना कोई उसके लिए कोई और दूसरा भेजा। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट के आगे एक ज़ोरदार अपील करते हैं, मांग करते हैं बीएमओ साहब से, सीएमओ साहब से कि भाई हमें ये बताएं कि जहाँ पर कोई डॉक्टर की पोस्ट है या नहीं है तो उसको भेज दो, नहीं है तो हमें जवाब दो। कि इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं कि कई गरीब लोग हैं बेचारे, इस इलाके के बहुत गरीब लोग, पिछड़ा इलाका है कि कोई सुविधा नहीं है, रियासी जाने में भी बहुत मुश्किलात पड़ती है, इतने लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो इसलिए हम ये उनसे ये मांग करते हैं कि भाई हमें डॉक्टर हैं तो दे दो, नहीं है तो हमें जवाब दो, नहीं तो वरना हम और कुछ करेंगे, आगे देखेंगे कोई 1 हफ्ते के अंदर कुछ और देखेंगे भाई ये देते हैं या नहीं देते हैं, या नहीं है। तो इसलिए हम ज़ोरदार इनके आगे अपील भी करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके बात भी कर रखते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी जाएंगे। पिछले दिने हम कोई 6 महीने पहले हम गए थे, गवर्नमेंट के पास भी गए थे, डायरेक्टर के पास भी गए थे जम्मू। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि भाई आपको बंदे देंगे, और बंदे हैं उधर, 3 बंदे लगे हुए हैं, मगर हमें दिखाई नहीं दिए। फिर उसके बाद हमें 2-4 बार बात की और सीएमओ के पास गए, बीएमओ के पास गए, उन्होंने बोला कि वो अटैच किया है, ये किया है, वो किया, हम उनको अटैचमेंट ख़त्म करेंगे, वो कुछ नहीं किया।
तो इसलिए हम फिर ये बात कहना चाहते हैं कि एक डीसी मैम के भी आगे रिक्वेस्ट रखते हैं कि आप भी 2.5-3 साल हो गए रियासी डिस्ट्रिक्ट में इसको फंक्शन करते हुए, आप चलाते हुए, तो हमें भी हमारी बात आपने भी नहीं सुनी। तो इसलिए भाई गरीब लोगों की बात भी सुनो ताकि कुछ इन लोगों का भी भला होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लें, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे रियासी में धरना दिया गया तो 15-16 दिन धरना लगा, तो वहाँ पर 12 डॉक्टर आए थे। तो उसके ऊपर आप जो हमें मजबूर कर रहे हो, तो वो भी हम करते हैं भाई। कैसे आप नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते हो तो दे दो, कि हमें ये बताओ कि भाई यहाँ पर पोस्टें हैं या नहीं है। दूसरा, एक इस विभाग की PSC चौराकोट की एक एम्बुलेंस भी है, हमें कभी दिखाई नहीं दी। क्या पता कोई अफसरों के घर रहती है, जहाँ वो घर चलाते हैं या अपने काम के लिए लेते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, क्या करते हैं। हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम बनती है, कोई इधर डिलीवरी केस होता है, जहाँ कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती, कोई गिर जाता है या कुछ भी होता, तो इमरजेंसी हमें वो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। तो फिर अपनी गरीब लोग बेचारे एक दूसरे की हेल्प करके वही गाड़ी अपनी पर्सनली करके उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए हम ये जोरदार उनके आगे अपील करते हैं कि भाई हमारा हक है कि हमें दे दो, नहीं है तो फिर हमें बता दो कि आपके लिए कुछ है नहीं, रखा ही नहीं है। तो फिर हम गवर्नमेंट के आगे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जो हमारा हेल्थ की हैं शकीना तू मैडम, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप भी हमारे ऊपर कोई नज़र डालिए, गरीब लोगों के ऊपर देखिए कि आपने भी 1.25 साल 1.5 साल हो गया मिनिस्टर बने हुए, कि आप भी इस बात का कोई संज्ञान नहीं लेते। हम आपके दफ्तर भी गए थे, वहाँ सेक्रेटरीट में भी जाके हम एक एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से आपसे लिखा कर दिया था, उसका भी कुछ भी असर नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि क्या किसके आगे हम जाएं, हमें बताएंगे किसके आगे जाएं, कहाँ से हमारा ये मसला हल होगा। और दूसरा, ये देख लो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, लाखों रुपए ला के बनाई है, ये किस लिए बनाई है? कि देखने के लिए कोई ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये हॉस्पिटल है, ये लोगों की सुविधा के लिए है। तो इनको सुविधा दे दो ताकि ये गरीब लोग बेचारे अपनी मुश्किलातों को हल करेंगे, कि इसके लिए कोई इनको दवाई मिलेगी। नहीं तो हमें बहुत दुख की बात है, दुख से कहना पड़ता है कि हमारे लिए बेचारी एक ही नर्स है, वही पोस्ट है, उसकी ना किसी ने ट्रांसफ़र की है ना और लाई है। वो बेचारी अकेली आती है, रेगुलर आती है, रेगुलर जाती है, क्या करे बेचारी, क्या करना। मगर इतना उसका काम ही नहीं है, उसका काम है बेचारी बच्चों को टीके शीके लगाना या कोई ऐसा छोटा मोटा काम करना, तो उससे भी वो 4 गुना काम करती है। तो इसलिए हमें ये गवर्नमेंट के आगे यही मांग है हमारी कि भाई हमारा ये मसला हल कर दो, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आगे भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर देखेंगे, रोड जाम भी करेंगे, वे क्या होता है कि क्या नहीं होगा। तो इस की जाती है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी इधर आने का भी। मैं यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने हमारी बिल्डिंग बहुत ताबर बनाई है, बहुत गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया इधर, क्योंकि पता नहीं वो ठेकेदारों ने पैसा कमाया, उस जहाँ मजदूरों ने कमाया, इसलिए बनाया। वो तो डॉक्टरों ने बनाई कि बीमार हो जाए बंदा तो उसके लिए सब से बड़ी नियामत है पहले तंदुरुस्ती। अगर बंदा तंदुरुस्त हो तो सब काम कर सकता है, अगर तंदुरुस्त नहीं हो तो कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए अस्पताल तो बहुत बड़ा बना है। आज थोड़ी कोई 18 साल हो गए कोई डॉक्टर इधर नहीं हमको मिला हो, कि इस अस्पताल बने हुए ने 18 साल हो गए ना। 18 साल से पहले जरूर सब सेंटर कोई छोटा मोटा तो उसमें डॉक्टर भी थे, दवाई भी मिलती थी या कुछ भी थी। इस बार एक मैडम है बेचारी, वो बैठी हुई 18 साल हो गए, उसके बाद जो सप्लाई आती है वो दे देती है बेचारी हर बंदे को। बहुत डिप्टी भी बहुत ठीक करती है, कोई डिप्टी का उस पर कमी नहीं रहती है। हम ऐसा शुक्रिया करते हैं कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। हम सब डॉक्टरों के CMO या कोई BMO या कोई भी डॉक्टर जो इस डिपार्टमेंट का सीनियर लीडर है, उसने ये जवाब देना चाहिए हमको कि भाई इस अस्पताल का कोई डॉक्टर है ही नहीं, इधर लगाया ही नहीं कोई है, कोई कंपाउंडर या कोई डॉक्टर जहाँ नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो भेज दो, तो नहीं लगाया है
तो जवाब दे दो कोई, पर इस जगह रोड कोट जो पंचायत में चौरा कोट में अस्पताल, इसके लिए कोई डॉक्टर है ही नहीं, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है अभी हमको, तो हम कहाँ से लगाएं? अगर वो लगाया है तो हमको दे दो, अगर नहीं लगाया है हम कहाँ से मिले ना। आप लोग हम मांग करते हैं जाके, भाई गवर्नमेंट के आगे करते हैं, अस्पताल के आगे करते हैं, भाई हमको कोई डॉक्टर दे दो, तो वो जवाब दो हमको, हमारे पास है ही नहीं, तुम्हारा कोई डॉक्टर उस अस्पताल का है ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी बड़ी बिल्डिंग बना के हमने देखनी थोड़ी दूर भी टावर हम देखते हैं, जहाँ जहाँ रोड से आते हैं वो हमारा अस्पताल, वो चौरा कोट का अस्पताल बड़ा बन गया, वो बड़ा अस्पताल बन गया, बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनी है, तो डॉक्टर कोई नहीं। हम बिल्डिंग देखते हैं आम लोग, तो चौरा कोट में बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग तो बन गई, डॉक्टर हमको मिला नहीं है। कोई CMO या कोई BMO कोई भी हो डिपार्टमेंट का, हमको वो जवाब दे कि हमारे पास चौरा कोट अस्पताल का कोई डॉक्टर इधर लगाया नहीं गवर्नमेंट ने, तो तामी हमको जवाब दे, अगर लगाया है तो हमको दे दो। इस वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इतना ही बोलूँगा, थोड़ा टाइम भी कम है, और भी किसी ने बोलना है, बहुत बहुत एरिया और चौरा कोटा है, ये एक गरीब है, क्योंकि ये कहीं भी इस चीज़ का नाम नहीं है, नहीं चौरे का है नहीं हरोड़ कोट का है। हम किसी के अफसर के पास जाते हैं, वो पूछते हैं सर कि हरोड़ कहाँ पे है, चौरा कोट कहाँ पे है, जो काम आते हैं कुछ भी आते हैं आगे पीछे जाते हैं, हमारा चौरा कोट और हरोड़ कोट में कोई चीज़ नहीं। हमारे डॉक्टर की जो चाचा जी ने बताया है, ठीक बोल रहे हैं, अच्छा बोला इन्होंने, क्योंकि 18 साल से हमारा जो हॉस्पिटल बनाया गया, इस हॉस्पिटल में कभी भी एक मैडम के बिना कोई डॉक्टर नहीं देखा गया। क्यों? कि हमारा कोई बोलता ही नहीं है। पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप 2 घंटों का सफ़र करके जहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए। जहाँ हमारे हॉस्पिटल बना है 18 साल हो गए हैं, जहाँ एक ही नर्स है, जहाँ डॉक्टर दिए जाएं। मैं DMO साहब से CMO साहब से अपील करती हूँ कि जहाँ डॉक्टर दिए जाएं बस। कि आपने इतना कीमती समय निकाल के जहाँ पर हमारे चौरा कोट सब सेंटर के पास तशरीफ़ लाई, क्योंकि जहाँ पर कोई 10-15 साल से कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि डॉक्टर 1-2 बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, उन्होंने पूछा भाई हमारा डॉक्टर, यहाँ के 2-3 डॉक्टर थे वो कहाँ हैं? बोलते हैं वहाँ पर हैं, डॉक्टर की पोस्टें हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन अटैचमेंट में हैं, अटैचमेंट हैं तो उनको इधर फिर वापस करो। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं पंचायत हरोड़ कोट से एक मतलब सोशल वर्कर हूँ, और मैं पंचायत हरोड़ कोट में जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम्स का पंचायत हरोड़ कोट तिरगाली में स्वागत करता हूँ। तो मैं इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक अपनी पंचायत हरोड़ कोट की आवाज़ जो है पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे जो हॉस्पिटल है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं, मगर सुनने में आया कि 8 डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस है, 18 बेड है, मगर 20 साल से सिर्फ एक ही मैडम काम कर रही है, तो जहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। तो मैं CMO साहब से और BMO साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो डॉक्टरों की पोस्टें जो खाली हैं वो पूरी की। तो इन्होंने रख दी, राम सरन जी हैं जी और देवेंद्र जी हैं, इन्होंने सारों ने रखी। हम भी इस पे ये बोलते हैं जो इन्होंने रखा बहुत अच्छा है। जहाँ सबसे ज़्यादा कमी यहाँ में तो पहले रोडों की है, और उसके बाद रोड कोड में टावर की जो बहुत ज़्यादा कमी है, आज तक ही नहीं टावर चलता। तो हॉस्पिटल की डॉक्टर की अगर पोस्ट नहीं हमारी आती है सामने, तो कोई किस किस्म की, तो हम धरना देने के लिए सब लोग उधर बैठने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जहां आप नीचे रोड से ऊपर 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, और उसके बाद जहां 15 सालों से एक ही नर्स काम कर रही है और उसके बिना कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं DC साहब को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, हैंडीकैप्ड बंदा हूँ मैं और मेरे पास कार्ड नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता था, कार्ड घर में रह गया। तो मैं DC साहब को कहना चाहता हूँ कि आप भी 2-3 सालों से यहाँ रियासी में सेवा दे रही हैं, लेकिन रोड कोट जो मतलब रोड कोट जो पंचायत है, ये जहाँ आप DC जहाँ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, ये भी शायद
अगर रेवेन्यू रिगार्ड देखा जाए तो ये भी रोड कोर्ट भी हिस्सा पड़ता है। आज तक कोई भी डिपार्टमेंट जहां रोड कोर्ट के अंदर कोई भी मतलब मीटिंग नहीं करते हैं। हाँ, तो ये मैं आपके के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी कमजोरी है। सीएमओ साहब, अगर आप बोल रहे हैं सीएमओ साहब जाएं, अगर डॉक्टर भेजें, जो वह आपकी गलती है, तो मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप डॉक्टर दे दीजिए हमें। बाकी की बात जय हिंद। जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम का बड़ा हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं पंचायत हरोट कोट का ही रहने वाला हूँ। ये हमारे सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है हमारे हॉस्पिटल की, लेकिन इसमें खाली बिल्डिंग है। दूर से देखिए तो बहुत अच्छी सुंदर दिखती है, लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक नर्स है और कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं सीएमओ बीएमओ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे स्टाफ दिया जाए, जहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना हमारे साथ कोई डिलीवरी केस आता है, कुछ भी आता है, उसको हमको रोड में पहुंचाने के लिए टाइम लग जाता है, 4 पाई में लेना पड़ता है, आगे गाड़ी मिलती, कभी गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये हमारी बदनसीबी है और हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारा एडमिनिस्ट्रेट है वो क्या चाहता है। आज तक इतना नज़रअंदाज क्यों है? इतनी तरक्की पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी है, लेकिन हमारा हरोट कोट पंचायत जो हरोट कोट है, आज से समझो कि 18 साल 20 साल 1947 से पहले से भी बिछड़ी हुई चल रही है। हम यही चाहते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमको स्टाफ दिया जाए और हम सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। जय हिंद, जय भारत। जे हरोट कोट पंचायत के लोग थे और इनका आरोप है कि जो हमारे हरोट पंचायत के अंदर ना तो रोड सुविधा है और उसके अलावा इनका जो हॉस्पिटल है वो पिछले लंबे अरसे से बनाया गया है और जहां पर डॉक्टरों की बहाली जो है वो नहीं करवाई गई है। अगर एक हफ्ते का टाइम ये ज़िला प्रशासन और सीएमओ बीएमओ रियासी को दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी बात का जवाब नहीं दिया जाता है तो ये धरना प्रदर्शन करने के लिए रियासी डीएससी ऑफिस के बाहर इनका जो है वो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ये इनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमें इस बात का जवाब